स्टार्ट करेंगे। SLO 10.2.1 डिस्क्राइब वेव मोशन एज illustrated by vibrations in rope, slinky spring and by experiments with water waves। तो वेव मोशन हमें डिस्क्राइब करना है और उसके जो एग्जांपल्स लेने हैं वाइब्रेशंस इन रोप, उसके थ्रू हमें उसको इलस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है, स्लिंकी स्प्रिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर वेव्स। तो वेव मोशन पे आने से पहले हम जस्ट वेव को डिफाइन करेंगे कि वेव क्या होती है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। A wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। वेव क्या होती है? वेव एक डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में। मीडियम क्या होता है? मीडियम कोई भी मैटर की स्टेट, जैसे लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया या गैस हो गई, ठीक है। तो एयर जो है हमारे पास, अगर साउंड एयर में मूव करता है तो हम एयर मीडियम लेंगे। पानी में कोई चीज़ मूव कर रही है, वेव मूव कर रही है, तो वो मीडियम हमारे पास पानी हो गया। तो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वही मीडियम होती हैं, मीन्स एनी टाइप ऑफ मैटर इज़ मीडियम। तो वेव डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में। फिर क्या होता है? वो जो वेव होती है वो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाइब्रेटरी मोशन पैदा करती है। वेव क्या करती है? फिर वहाँ पे जब डिस्टर्बेंस होती है तो डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। तो वो जो डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस जो मीडियम के पार्टिकल्स है उनमें वाइब्रेटरी मोशन पैदा करता है। एंड वो जो वाइब्रेटरी मोशन होता है वो मीन पोजीशन के अबाउट ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वेव क्या हुआ? सिंपली वेव हमारे पास हुआ कि कोई भी मीडियम में किसी भी मैटर में अगर डिस्टर्बेंस पैदा की जाए तो उस डिस्टर्बेंस के कारण उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो अपनी मीन पोजीशन पे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वाइब्रेट करते रहेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? वेव। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये है हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय डिपिंग अ पेंसिल इन वाटर टब। ये एक वाटर टब है जिसमें हमने ये पेंसिल क्या की है? डिप की है। जब पेंसिल को हम डिप करेंगे, अप एंड डाउन इसको मूव करवाएंगे, तो अप एंड डाउन मूव करवाने से हमने क्या किया? मीडियम यहाँ पे क्या है? वाटर मीडियम में। तो इस मीडियम में हमने डिस्टर्बेंस पैदा की पेंसिल के थ्रू। अब वो डिस्टर्बेंस क्या करेगी? इस पार्टिकल्स, इसके वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं या जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें वाइब्रेशन लाएगी, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस इन वाटर के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन लाएगी और जो वाइब्रेट करेंगे वो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है, और फिक्स इंटरवल में वाइब्रेट करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास क्या बनी? एक वेव बनेगी, ठीक है। वेव कैसे बनी? मीडियम में जब भी हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वेव बनती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे रोप है, तो रोप में हमने क्या किया? इसको फ्लिप कर दिया। जब रोप को थोड़ा अप एंड डाउन फ्लिप किया, मूव किया, तो इसमें क्या क्रिएट हुई? इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे इसमें क्या पैदा हुई? यहाँ पे वेव क्रिएट हुई। तो वेव कैसे क्रिएट होती है? वेव जो प्रोड्यूस होती है वो डिस्टर्बेंस में प्रोड्यूस होती है किसी भी मीडियम में। यहाँ पे रोप सॉलिड है, तो सॉलिड है, तो यहाँ पे इसमें हमने सॉलिड में क्या किया? डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तो यहाँ पे वेव बनी। तो ये था वेव। वेव सिंपल क्या है? वेव इज़ द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन द मीडियम। मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वेव बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं वेव मोशन पे। वेव मोशन फिर क्या होता है? वेव हमने पढ़ लिया, अब वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वेव मोशन इज़ द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस। अब प्रोपेगेशन क्या होती है? प्रोपेगेशन मीन्स ट्रैवल करना, मूव करना। प्रोपेगेशन मीन्स ट्रैवल करना, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, या मूव करना। तो वेव मोशन इज द प्रोपेगेशन और ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंसेस। जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई, जो वेव पैदा हुई, वो जो है प्रोपेगेट करें, मूव करें। प्रोड्यूस्ड ऑन वन पार्ट ऑफ अ मीडियम, किसी भी एक पार्ट, मीडियम के एक पार्ट में हमने डिस्टर्बेंस पैदा की, बाय द वाइब्रेशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स टू ऑल इट्स अदर पार्ट्स।
मीन्स वेव मोशन क्या होती है, जो डिस्टर्बेंस हम किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्टर्बेंस लेट सपोज हमने एक साइड पे कर दी, ठीक है, एक पार्ट पे मीडियम पे कर दी। अब जब वहाँ एक मीडियम पे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, वो जो डिस्टर्बेंस है वो क्या करती रहेगी, आगे मूव करती रहेगी, मूव करेगी, प्रोपेगेट करेगी अदर पार्ट ऑफ द मीडियम। तो इसको हम बोलते हैं वेव मोशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें SLO में दिया गया था कि आपको वेव मोशन डिस्क्राइब करना है, वाइब्रेशंस इन रोप, ठीक है, और स्लिंकी स्प्रिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर वेव्स। तो एक्सपेरिमेंट तो अभी मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, तो वाटर वेव्स में देखते हैं, रोप में देखते हैं, फिर स्लिंकी स्प्रिंग में देखेंगे। पहले यहाँ पे देखें, ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर में कैसे वेव्स मूव कर रही होती हैं। यहाँ पे देखें, ये हमने एक पेंसिल ली, ठीक है, पेंसिल जब डिप की हमने पानी में, ये लेट सपोज हमारे पास पानी है, अब इसमें हमने पेंसिल डिप की, जब पेंसिल इसमें डिप की, अप एंड डाउन मूव करवाया, तो पहले जो हमने इसको पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करवाया, डिप किया, तो पहली वेव बनी। अब ये जो वेव बनी, इस वेव पहली जो बनी, अब क्या करेंगे, अब दूसरी बार इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे, तो फिर ऐसे ही क्या होती जाएंगी, जो ये वेव है वो यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक आ जाएगी, फिर ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास क्या होती जाएंगी, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टर्बेंस बढ़ती गई, ये हमारे पास क्या हुआ, वेव मोशन हुआ। क्यों? क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोपेगेट कर रही है मीडियम के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गई वेव मोशन। तो ये पानी का एग्जांपल था। उसके बाद रोप में देखते हैं, यहाँ पे देखें रोप में, अब रोप को हमने एक सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है और दूसरा हमारे हाथ में है। जब हाथ को हम क्या करेंगे, थोड़ा फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, फ्लिप करेंगे अप एंड डाउन, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, ठीक है। ये पॉइंट P है, एक हमने डॉट लगाई हुई है, तो ये पहली डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट हुई। अब जब ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब फिर क्या करेंगे, इसको मीन्स कंटिन्यूसली अप एंड डाउन करेंगे हाथ को हैंड को अप एंड डाउन मूव करवाएंगे, तो पहली यहाँ पे हमारे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। अब जब हमने इसको और नीचे किया हाथ को, तो ये जो पार्ट है वो यहाँ तक आ गया। अब दूसरी यहाँ पे क्या बनेगी, अब दूसरी डिस्टर्बेंस बनने जा रही है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो ये एक पॉइंट है, तो ये अब दूसरी डिस्टर्बेंस बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ कि ये जो है आपकी वेव जो बनी थी यहाँ पॉइंट से पहले यहाँ पे, तो ये अब पॉइंट के बाद में जाके पहुँची है, अब ये आगे मूव करते जा रही है। तो ये जो वेव में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही थी, तो ये वेव में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई वो मीडियम के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक जा रही है, प्रोपेगेट कर रही है, मूव कर रही है। तो ऐसे किस्म के मोशन को हम वेव मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था वेव मोशन। अब स्लिंकी स्प्रिंग के एग्जांपल के साथ देखते हैं। यह है एक स्लिंकी स्प्रिंग। जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ठीक है, हाथ को मूवमेंट करवा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, हाथ को ऐसे जस्ट हमने पकड़े नहीं रहना है, तो उसको स्प्रिंग को मूवमेंट कराएंगे, वाइब्रेट कराएंगे ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले हमारे पास जब इसको फोर्स लगाया हमने इस तरफ, अब क्या होगा, जब इसको इस तरफ फोर्स लगाने की बारी आएगी, तो आहिस्ते आहिस्ते क्या होगा कि ये जो पास वाले यहाँ पे होते हैं, ये स्प्रिंग के ये जो पार्ट्स होते हैं, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जहाँ पे इन दो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसको बोलेंगे कंप्रेशन, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस जब कम होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको फिर पहले हमने इसको यहाँ पे फोर्स लगाया, फिर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, तो ये जो है हमारे पास कंप्रेशन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्रेशन आगे बढ़ती जाएगी और रेयर फ्रिक्शन बनती जाएगी। ये कंप्रेशन यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पे रेयर फ्रिक्शन बन गई। अब फिर से क्या करेंगे, इसको फोर्स यहाँ पे लगाया था, इसको फिर से फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे, तो यहाँ पे फिर से कंप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। और ये जो रेयर फ्रिक्शन है वो यहाँ आ जाएगी और ये कंप्रेशन यहाँ तक आ जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होती जाएंगी, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन मूव करती रहेंगी। वहाँ पे जो थी
वो वेव की जो है ना फॉर्म थी क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में, वो ट्रांसवर्स वेव थी, और ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ये हम वेव्स की जो टाइप्स हैं वो आगे पढ़ेंगे, आगे एसएलओज में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास एक पार्ट मीडियम का दूसरे पार्ट तक जा रहा है, ये जो डिस्टर्बेंस है, सॉरी, ये जो डिस्टर्बेंस है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रही है, तो इस डिस्टर्बेंस की प्रोपेगेशन को हम वेव मोशन कहते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखें एग्जांपल, नहीं तो मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता जा रहा हूँ। तो ये जो है हमारे पास पेंसिल जब हमने डिप की तो पहली रिपल बनी या पहले वेव बनी, फिर दूसरी वेव, ये जो वेव थी वो आगे क्या हुई, प्रोपेगेट हुई, मूव हुई। ऐसे ही आगे वेव्स बढ़ती गई। तो ये क्या हुआ, इसको हम कहेंगे कि वेव मोशन, क्योंकि वेव मोशन क्या होता है, डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होती है मीडियम में, उसकी जो प्रोपेगेशन होती है उसको हम वेव मोशन कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास वेव में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, क्या हो रही है, अब ये आगे प्रोपेगेट हो रही है, तो इसको हम वेव मोशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है हमारे पास क्रिस्ट बना हुआ है, ये क्रिस्ट बना इस जगह पे पॉइंट से पहले, तो अब ये क्रिस्ट पे पॉइंट से पहले बना, तो अब ये जो था क्रिस्ट वो क्या करेगा, आगे क्या करेगा, मूव करेगा। ये यहाँ तक था पहले, पॉइंट से पहले, अब कहाँ तक पहुँचा, अब बिल्कुल पॉइंट के करीब ही पहुँचा है, मीन्स पॉइंट की क्रिस्ट के फॉर्म में, क्रिस्ट की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उस तक पॉइंट पहुँचे है। तो यहाँ पे अब वेव आगे बढ़ चुकी है, फिर वेव इससे भी आगे, और आगे वेव बढ़ चुकी है। तो मीन्स ये जो डिस्टर्बेंस थी वो पहले आगे बढ़ी, यहाँ तक पहुँची, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यहाँ से यहाँ तक पहुँची। तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की हमने पहले, वो पहली वाली जो डिस्टर्बेंस थी वो एक पार्ट से मीडियम से लेके दूसरे पार्ट तक जो है वो ट्रैवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, मूव कर रही है। तो ऐसे किस्म की मोशन को हम वेव मोशन कहते हैं। मतलब वो मोशन जो वेव में प्रोड्यूस हो, या वो मोशन जो वो डिस्टर्बेंसेस जो प्रोपेगेट हो, मूव हो मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको हम बोलेंगे वेव मोशन। होप कि आपको वेव मोशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन लेटर जो है हमारे पास एसएलओज में देखेंगे, ये पॉइंट अपनी मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट क्यों कर रही है, सिर्फ वेव ही ट्रांसफ़र हो रही है, ये पॉइंट अपनी ही जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वेव में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट एसएलओ में स्टडी करेंगे। थैंक यू। कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा।